एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में ढेर सारा स्वागत है। अब बिहार में भी बिना नेट की और बिना पीएचडी की आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि सहायक प्राध्यापक। तो यूजीसी के द्वारा यह जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रहेगी सहायक प्राध्यापक की, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो होगी नेट या सेट। तो वैसे ही बिहार में क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से सेट की परीक्षा यहाँ पे नहीं होती थी। यहाँ की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती थी वो पीएचडी या नेट होती थी। तो उसको जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसको लागू करने के लिए यहाँ के जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने एक नोटिस जारी किया और अपने हायर एजुकेशन अथॉरिटी को बताया कि अब अपने बिहार में भी एक सेट एग्ज़ाम करानी चाहिए जिसका नाम होगा बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से काफ़ी लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। उन सभी लोगों को मौका मिलेगा जो केवल पीजी किए हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, जैसे एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया। इन सभी लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है सेट परीक्षा के माध्यम से, जो बिहार के द्वारा कराया जाएगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसको जानते हैं कि कब लागू होगा और लगभग कितना दिन लगेगा और सिलेबस क्या लगेगा इसका रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ जानेंगे कि ये कब आएगा, बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि हम इसका सिलेबस क्या होगा। इन दो चीज़ों पर आज मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आज हम एक नोटिफिकेशन लिए हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा। इस नोटिफिकेशन से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है अब बिहार में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यह जो नोटिफिकेशन है यह एक भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें 4,638 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा 4,638 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी है। और इसमें भी पूरा 27 सब्जेक्ट हैं जिसको ऑलरेडी पहले अप्लाई किया गया था, और उसी में से कुछ बैकलॉग पोस्ट है। जैसे बैकलॉग मतलब उसमें से कुछ बचा हुआ पोस्ट है, उसको क्या है कि अब चाहते तो इंटरव्यू करा सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा, पटना के हाई कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। अब आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले करानी है, उसके बाद आप इस वैकेंसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं इस नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी है, जो कि आप वीडियो को रोक के देख लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है। अलग अलग यूनिवर्सिटी है, पूरा जो बिहार स्टेट सर्विस कमीशन के तहत आता है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, मगध हो गया, बिहार भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया। ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सभी में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बंगाली लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ पे बंगाली लिखा हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हर तरह का सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है कि उसमें कितना है। जो बैकलॉग पोस्ट है उसको जब फिलअप किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जितने भी पोस्ट बचे हैं उसके लिए पहले स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको करानी पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कराएंगे, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो हो गया है अब नेट या सेट हो गया है। और एक न्यूज़पेपर का कटिंग भी हम आपको यहाँ पे दिखाने का काम करते हैं। थोड़ा सा इसको चलते हैं इस वाले सेक्शन पे, और यहाँ चल के आपको हम दिखाते हैं। बाहर आगे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कि अब बिहार, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक पेपर का कटिंग लिए हुए लिखा है, अब बिहार में नेट के साथ बेट की भी की जाएगी नियुक्ति सहायक प्राध्यापकों की, यानी कि अब बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से भी कराया जाएगा।
और इसका बनेगा सिलेबस। तो इन्होंने क्या किया है, सिलेबस को भी बना लिया है और जो भी इनकी अथॉरिटी है वहाँ से पास कर कर ये लोग भेज दिए हैं यूजीसी के पास में। अब यूजीसी इसको जैसे ही मतलब अप्रूव करेगा उसके बाद तैयार हो जाएगा सिलेबस और जल्द ही आपको बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि आप ऐसे भी जो लोग सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर रहे होंगे वो तो ऑलरेडी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसी प्रिपरेशन से आपका आसानी से बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट निकल जाएगा और आप एग्ज़ाम को कर पाएंगे और अपने सपने को आसानी से पूरा कर भी पाएंगे। तो इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए और हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। फिर अगर कोई किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम लेकर आएंगे।